1 जुलाई 2023 से आपके सभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एक्सपेंसेस और फॉरेन ट्रांसफर्स एंड रेमिटेंसेस सभी महंगे होने वाले हैं। Hello everyone, I am Shahnawaz and I welcome you all to Friday First Cut. TCS, which is tax collected at source, is transaction based, which is जब भी आप कोई स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फॉरेन करेंसी में पैसा बाहर भेजते हैं तो जो भी आपका अमाउंट आप बाहर भेज रहे हैं उस पर आपको TCS डिडक्ट होता है और आपका जो भी सेलर है या वेंडर है जिसके थ्रू आपने स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स किए हैं या फॉरेन एक्सचेंज किया है वो ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। On the other hand, TDS, which is tax deducted at source, is income based, जिसका मतलब जब भी आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एक्सेट्रा, तो उस टाइम आपका TDS डिडक्ट होता है और ये TDS डायरेक्टली फॉर एग्जांपल सैलरी से अगर कटता है आपका TDS तो आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को डायरेक्टली सबमिट कर देता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट से। फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट ऑफ 2023 में अनाउंस किया था कि जितने भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर होने वाले फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन ट्रांसफर्स होते हैं उस पर जो TCS कलेक्ट होता था एट द रेट ऑफ 5% वो 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा और जो 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होता था वो भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो बाहर यानी फॉरेन कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं या कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं। सो आइए समझते हैं LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता क्या है। सो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम विच इज ऑल्सो नोन एज LRS is a way by which resident Indians can send money abroad in foreign currency either for different expenses purpose or investment purpose। LRS स्टार्ट हुआ था 2004 में और ये FEMA विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 इसके अंडर गवर्न होता है। LRS के अंदर हर फाइनेंशियल ईयर रेसिडेंट इंडियंस को $2,50,000 का रेमिट करने का लिमिट मिलता है। इस लिमिट के अंदर वो डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जैसे कि फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्पस, सेंडिंग मनी अब्रॉड फॉर एजुकेशन और पेइंग मेडिकल बिल्स एटसेट्रा। LRS के अंदर अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं या मेडिकल बिल्स पे करने के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं इन फॉरेन करेंसी तो इस पर आपको 20% का TDS नहीं लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं और ये एजुकेशन के लिए पैसा आपने बैंक या किसी NBFC से लोन पे लेकर भेज रहे हैं तो इस पर आपको 7 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद जो भी ऊपर का अमाउंट रहेगा उस पर 0.5% TCS देना पड़ेगा। और अगर ये अमाउंट आप बिना लोन लिए भेज रहे हैं तो 7 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद आपको 5% का TCS देना पड़ेगा। और बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस जो आप फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं इन फॉरेन करेंसी तो 7 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद इस पर भी आपको 5% का TCS देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, स्टॉक्स फॉर एग्जांपल गूगल, एप्पल, टेस्ला, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते थे तो उस पर आपको सिर्फ 5% का TCS लगता था, वो भी 7 लाख की थ्रेशोल्ड के ऊपर। बट अब आफ्टर 1 जुलाई 2023 अब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फॉरेन स्टॉक्स या फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज में उस पर आपको डायरेक्टली 20% का TCS देना पड़ेगा और कोई भी 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रहेगा। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? What you can do is if you still want to make foreign investments or you want to invest in foreign companies, आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की तो ऑन 16 मई 2023 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया था कि जो भी आप फॉरेन एक्सपेंस करते हैं या फॉरेन पेमेंट्स करते हैं थ्रू योर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ये भी अब LRS स्कीम के परव्यू में लाया जाएगा। एंड इसके बाद 1 जुलाई 2023 से जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स होते हैं या यदि आप वो इंडिया में रहकर कर रहे हैं या इंडिया के बाहर आप कर रहे हैं तो उस पर आपको 20% TCS देना पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है और ये क्लैरिफिकेशन ये है कि जो भी आप पेमेंट करते हैं इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम योर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स इस पर आपको 20% TCS तो देना पड़ेगा लेकिन 7 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद। सो आखिरी क्वेश्चन ये आता है कि जो भी आपका ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डिडक्ट हुआ है क्या आप इसको क्लेम बैक कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस। आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी TCS आपका डिडक्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं आपकी AIA स्टेटमेंट में।
सो जब भी आप अपना ITR फाइल करेंगे और अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आपके TCS अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है उससे ज़्यादा होता है, तो आप जो भी TCS का अमाउंट है उसको सेट ऑफ करके एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आपके TCS अमाउंट से कम है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आपको मिल जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रीसेंट चेंजेस जो कि LRS स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो थैंक you so much for watching this video, and for more such latest and informative content, do subscribe to our YouTube channel.